नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। किसी भी इमारत को गिराना आसान है, लेकिन नींव हिलाना बेहद मुश्किल। सालों से सत्ता में बैठी महाराष्ट्र की सरकार का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। कंगना रनौत के राम मंदिर जैसे दफ्तर पर तो बीएमसी से हथौड़ा चलवा दिया, लेकिन बदले की भावना में अपने ही नींव बचाना भूल गए। कहने को तो बुलडोजर महज एक इमारत पर चलाया गया है, पर असल मायनों में ये मुंबई की जमीन पर चला है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना सांसद संजय राउत की आंखों पर मानो पट्टी पड़ी हुई है। एक के बाद एक अपने तीखे बयानों से संजय राउत कंगना पर वार कर रहे हैं। अब उन्होंने कंगना रनौत के लिए कहा है कि हम बहुत छोटे लोग हैं, इतने बड़े महान व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो इस पर बात करना ठीक नहीं है। जिसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय, देश की सरकार खड़ी है। मुझे लगता है इस पर बात करना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार जवाब देगी। संजय राउत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब कंगना ने मनाली के लिए मुंबई से रवाना होते हुए ट्वीट किया था कि आज वो दिन है कि जान बची तो लाखों पाए। इसी ट्वीट को लेकर आगे राउत कहते हैं कि मुंबई शहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला शहर है। उस शहर को, इस राज्य को कोई बदनाम करता है तो उस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है। केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई की मान और शान की बातें करने वाले ये वही संजय राउत हैं जो राजनीति में बड़े स्तर पर रहते हुए एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें सरेआम हरामखोर कहकर बाद में उसे नोटी से परिवर्तित करते हैं। और चलिए मान लेते हैं कि जो संजय राउत कह रहे हैं कि वो सही है, तो फिर सवाल कई सारे उठकर सामने आते हैं। पहला ये कि सुशांत केस की जांच में मुंबई पुलिस द्वारा ढील देने, बिना किसी सबूत के उनकी मौत को आत्महत्या घोषित करने के पीछे कौन था? जिस ड्रग पेडलिंग मामले की जांच एनसीबी मुंबई में कर रही है, उसी मुंबई की सरकार के राज में इतने ड्रग पेडलर सामने आ रहे हैं, उसके पीछे कौन है? कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंचने वाली थी, ये सभी जानते थे। तो फिर बिना उनका इंतजार किए उनकी गैर मौजूदगी में उनका दफ्तर तोड़ने के पीछे कौन था? ये सवाल हम नहीं, देश की जनता संजय राउत से पूछना चाहती है। तो पहले संजय राउत खुद इन तमाम सवालों के जवाब दें, फिर केंद्र सरकार को जनता का जवाबदेही बनाएं।